क्या समझे कि आपकी टिकट पक्की है? देखो, टिकट देना पार्टी का काम है। जी। जैसे भी पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसकी सपोर्ट करेंगे और मेरे को देगी तो मैं लड़ूँगा, किसी और को देगी तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ये पार्टी का काम, मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। मैं दिन-रात लोगों में जा रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुन रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं, अपनी जेब से भी कर रहे हैं। वाक़ई में ही धरातल पे विकास हुआ या नहीं हुआ? देखो, हमारा जो हलका है, बिल्कुल चंडीगढ़ के बिल्कुल सटा हुआ है। जी। बिल्कुल नज़दीक है, हमारी बाउंड्री चंडीगढ़ के साथ कटी है और विकास की बात करें, तो मेरा ख़्याल मैं तो 100 में से 0 नंबर देता हूँ, क्योंकि विकास तो हुआ ही नहीं, सिर्फ़ दावे किए जा रहे हैं। बात ऐसा है जी, देखो हम तो लगातार हलके में काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। जी। लगातार हर के किसी की खुशी, किसी के गम में हम जाके शामिल होते हैं। तो हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं और दूसरा जो पीछे आपने पिछली बरसात के बाद हमारे इतनी सड़कें टूट गई थी, पुल टूट गए थे। हमने वहाँ उसका सारा अपनी जेब में से काम करा के उन लोगों को जो आवाजाही उनकी जड़ी सुखाली बनाई। सो हम तो लगे हुए हैं, दिन-रात लगे हुए हैं। गिल साहब, एक बहुत अहम सवाल है कि 2027 बेहद करीब है। पंजाब की चुनावी जंग ज़्यादा दूर नहीं रह गई है। इसमें अगर भाजपा की हम स्थितियाँ देखें आज आज की तारीख में आप भाजपा को यहाँ पर पंजाब में किस तरीके से देखते हैं? क्या वो अपना स्थान बना पाएगी लोगों के हृदय में? क्या कैसे देखते हैं आप भाजपा को? देखो, आज घर-घर में, गाँव में, सत्थों में, ये जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, ये बात अब लोग करने लग गए हैं। भी हमने सभी विकल्प देख लिए, हमने आम आदमी भी देख लिया, बदलाव की जो सरकार बोल के आए थे, हमने कांग्रेस भी देख ली, अकाली दल भी देख लिया। अभी अब एक मौका है, हमें बीजेपी को भी देना चाहिए। उसका कारण है वे लोग सोचते हैं कि जहाँ डबल इंजन सरकारें हैं, बेशक वो हरियाणा है, क्योंकि हरियाणा तो बिल्कुल हमारे साथ में लगता है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, ये वो कहाँ से कहाँ आगे निकल गए और पंजाब जो नंबर 1 स्टेट था आज 18वें नंबर पे आ गया। जी। तो लोगों में ये बात चलनी शुरू होगी भी क्यों ना एक मौका जो बीजेपी को भी देना चाहिए। देखिए गिल साहब, हमने आपके हलके में भी और भी हलकों में हमने बहुत विज़िट किया, लोगों से मिले-जुले, बातचीत की। शहरों में लोगों को ज़्यादातर बीजेपी से कोई ऐतराज़ नहीं है। शहर के अंदर बीजेपी मज़बूत कहो या शहर में बीजेपी का वोटर है। लेकिन गाँव में बीजेपी के साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम हमेशा की तरह अब भी वही जस की तस मौजूद है। बीजेपी ने किसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी अपनाई है? क्या उनके लिए कोई स्कीम लेके आई है? क्या किस प्रकार से वो भाजपा किसानों को अपने पक्ष में करेगी, जिस प्रकार हरियाणा में या अदर स्टेट्स में किसान आज बीजेपी के पक्ष में हैं, तो पंजाब में भाजपा किस प्रकार अपने पक्ष में कर पाएगी? देखो, आपने बात की भी गाँव में आज भी लोग बीजेपी से नाराज़ हैं। वो जो आंदोलन हुआ था उसकी वजह से जो यहाँ की किसानों की लीडरशिप थी, तो जो आम किसान है, मेरा ख़्याल उसको इतना लेना-देना नहीं। पर अगर आप सोचते हैं भी किसानों के लिए बीजेपी क्या करेगी, तो हरियाणा में देखो हम एमएसपी दे रहे हैं। जी। हम जहाँ भी बोल रहे हैं भी अगर बीजेपी की आप सरकार बनाते हैं तो 24 की 24 फसलों पे आपको एमएसपी दिया जाएगा। मेरा ख़्याल जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ी बात है और आंदोलन भी इस बात पे हुआ था। तो मेरा ख़्याल भी जैसे ही हम इसको अनाउंस करेंगे, तो बहुत बड़ा फ़र्क जो क्योंकि लोग चाहते तो हैं, वो देखते हैं अभी हरियाणा में एमएसपी मिल रही है। हमारा आलू की फसल हमारी ₹2 किलो जहाँ बिकी और उनकी ₹7 क्योंकि ₹5 उन्होंने सरकार ने दिए। तो ये लोग सब समझते हैं और मौका आने पे मुझे लगता है भी किसान लोग भी साथ में बीजेपी के साथ जुड़ जाएँ। गिल साहब, आप खरड़ विधानसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं। आप खरड़ विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, आपका ऑफ़िस है, आपका कारोबार है। यहाँ के विकास के बारे में जब हम बात करें, तो काफ़ी जब हमने सर्वे किया तो हमें काफ़ी निराशा मिली। हालात सड़कों के हमने देखे और भी समस्याएँ लोग जो रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोगों से हमारी बात हुई, तो लोग सैटिस्फाई नहीं हैं विकास को लेकर। तो आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? क्या वाक़ई में ही धरातल पे विकास हुआ या नहीं हुआ? देखो, हमारा जो हलका है, बिल्कुल चंडीगढ़ के बिल्कुल सटा हुआ है। जी।
बिल्कुल नज़दीक है, हमारी बाउंड्री चंडीगढ़ के साथ कटी है। और विकास की बात करें, तो मेरा ख़्याल मैं तो 100 में से 0 नंबर देता हूँ। क्योंकि विकास तो हुआ ही नहीं, सिर्फ़ दावे किए जा रहे हैं। और विकास, हमारी सड़कों का हाल देखो, हमारे जो पुल, एक जहाँ जयंती माजरी है ऊपर, जी। वहाँ 5 गाँव लगते हैं, एक पुल नहीं वहाँ पे बन पा रहा। और उसको इतनी दिक्कत आती है जब बरसात होती है, आज के जो अब बरसात का मौसम है, तो स्कूल के बच्चे जब दूसरे गाँव में जाते हैं तो उधर में नदी आ जाती है, तो बच्चे उधर रह जाते हैं, पेरेंट्स इधर रह जाते हैं। हाँ। और उन बच्चों को लोगों के घरों में सोना पड़ता है, वो क्रॉस नहीं कर सकते। जी। और हमारे जो एमएलए हैं, बीबा अनमोल गगन जी, उसने दावा किया भी मैंने 1000 करोड़ रुपया हल्के में लगवाया। जी। और आप भी घूमते हो हल्के में, जी। तो देख लो भी 1000 करोड़ लगा कहाँ है। सड़कों का बुरा हाल है, शहर से और तो छोड़ो भाई साहब, जो खरड़ में मेरा ख्याल 500 के करीब 500 करोड़ के करीब रुपया आज भी पड़ा है। जी। पहले एक कमेटी हमारे श्रोमणी अकाली दल की होती थी, इन्होंने काम ही नहीं करना दिया। और जो भी मता पाके बेचते थे वे ऊपर रोक देते थे। तो इन्होंने बिल्कुल जो हमारे हल्के का सत्यानाश कर दिया। कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई किसी गांव में कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना। कराली का इन्होंने वादा किया था हम हॉस्पिटल नया बनाएंगे, खरड़ का वादा किया था भी हम बस स्टैंड नवा बनाएंगे। क्या काम हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और जहाँ कूड़े का जो बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है खरड़ में, इन्होंने किया था हम यहाँ से उठा के इसको कहीं और बाहर लेके जाएंगे। मेरा ख्याल आज जो माउंट एवरेस्ट बने पड़े हैं, इतने बड़े हो गए हों, और लोगों का वहाँ जीना दुभर हुआ पड़ा है। सो यह भी ये सिर्फ कहने की बात है, हवा में इनके विकास जो गिना रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ गिल साहब, जो खरड़ विधानसभा क्षेत्र से अगर हम भाजपा की उम्मीदवार को खोजते हैं, दावेदारी की बात करते हैं, तो आपकी सबसे प्रबल दावेदारी जो हमें नज़र आई, आप पिछले आपने चुनाव भी लड़े हैं और आपके पास अच्छा खासा वोट बैंक भी है। तो आप क्या समझते हैं, क्या समझे कि आपकी टिकट पक्की है? बात ऐसा है जी, देखो हम तो लगातार हल्के में काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से। जी। लगातार हर एक के किसी की खुशी, किसी के गम में हम जाके शामिल होते हैं। तो हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा देखो, टिकट देना पार्टी का काम है। जी। जैसे भी पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसकी सपोर्ट करेंगे। और मेरे को देगी तो मैं लड़ूंगा, किसी और को देगी तो हम उसकी सपोर्ट करेंगे। ये पार्टी का काम, मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। मैं दिन रात लोगों में जा रहा हूँ, गाँव में जा रहा हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुन रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं। अपनी जेब से भी कर रहे हैं। जो पीछे अपने पिछली बरसात के बाद हमारे इतनी सड़कें टूट गई थी, पुल टूट गए थे, हमने वहां उसका सारा अपनी जेब में से काम करा के उन लोगों को जो आवाजाही उनकी जड़ी सुखाली बनाई। सो हम तो लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए गिल साहब, कुछ जो स्थानीय भाजपा के नेता हैं, उनको गिल से थोड़ा-सा तालमेल बिठाने में दिक्कत हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि आप एक बड़े नेता हैं, बड़े कद के भाजपा के नेता हैं, क्या आप इन जो नेता हैं भाजपा के, इनको सैटिस्फाई कर पाएँगे, इनसे तालमेल बना पाएँगे? हैं। देखो बात ऐसे है, अभी हम नए पिछले साल ही आए, 1 साल ही हुआ है। 1 अक्टूबर को सॉरी, अगस्त को 1 साल होना है। तो मेरा ख्याल, मेरी तरफ से तो मैं तो सबको साथ लेके चलते हैं। हम किसी के भी, आपने हमारे बारे में जहाँ मर्ज़ी पता कर लो, हम सबको साथ लेके चलते हैं। अगर किसी की कोई नाराज़गी दूर हुई तो परिवार है हमारा बीजेपी का, हम सबको साथ लेके चलेंगे। अभी हाल ही में इलेक्शन हुए जी, विधानसभा क्षेत्र की जो परिषद, नगर परिषद की, नया गाँव परिषद के बारे में। आप नया गाँव के अंदर क्या सिनेरियो रहा, वहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो रहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नया गाँव? देखो ना, नया गाँव के लोगों ने बहुत अच्छा वोट दिया। और हमारे 21 में 16 जो हमारे पार्षद वहाँ बने हैं, और उसमें 2 पार्षद वो हैं जिनको पार्टी ने टिकट नहीं दी, वो आज़ाद खड़ गए, वो भी बीजेपी के हैं। जी। वो भी किसी दिन बीजेपी में आ जाएँगे। सो वहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, क्योंकि लोग, जो समझदार लोग ये देखते हैं भी बीजेपी, जहां-जहां भी बीजेपी की डबल इंजन सरकारें हैं, क्योंकि हरियाणा बिल्कुल हमारे साथ में है। लोगों को सब मालूम है भी कितनी फैसिलिटी मिल रही है, कितनी लोगों को सहूलतें जो मिल रही हैं लोगों को।
सो नवा गांव में अच्छा जो बीजेपी का बहुत अच्छा जेड़ा प्रदर्शन रहा गिल साहब, हमने लोगों से कुछ बातचीत की, कुछ लोगों का ये कहना है कि हॉस्पिटल में इलाज के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तो भाजपा ने भी एक हेल्थ कार्ड जारी किया हुआ है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी एक हेल्थ कार्ड किया हुआ है, तो ज़मीन पे क्या हो रहा है, इसके बारे में आप हमें बताएँ, क्यों लोग दिक्कत में हैं? देखो आयुष्मान जो हमारी योजना सेंटर की है, वो उनको जो इनका परसेंटेज इसने डालना होता है, वो ये नहीं डाल पा रहे हैं जो पंजाब सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट अपना शेयर नहीं डाल रही, इसलिए वो लोगों को एक ये छोड़ो और जितनी फैसिलिटियाँ जो स्टेट गवर्नमेंट ने डालना होता है अपना शेयर वो नहीं डालते और लोगों तक वो फैसिलिटियाँ जा ही नहीं रही हैं। और जो इन्होंने बोला था भी हमने 10 लाख का फ्री इलाज का इन्होंने बोला था और देखो कितने लोग कितने हम मीडिया पे सोशल मीडिया पे देखते हैं भी लोग बोलते हैं भी हमने इलाज करवाया और कार्ड दिखाया वो बोलते हैं भी यहाँ नहीं चलेगा। तो बिल्कुल ये दावे हैं जी, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप अपने हलके की जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मैं लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप एक मौका जो ना आप बीजेपी को दे के देखो और आप देखो भी हमारे साथ के जितने स्टेट हैं जहाँ डबल इंजन सरकारें हैं वो कहाँ से कहाँ आगे निकल गए और हम एक नंबर वाले 18वें नंबर पे जो पहुंच गए। सो हम तो यही लोगों से बेनती करेंगे भी आप एक मौका बीजेपी को दें, सरकार ले आएं और आपने देखना कैसे डबल इंजन से जो विकास की रफ्तार है कितनी आगे बढ़ जाएगी। तो हम तो यही लोगों से विनती करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विधानसभा क्षेत्र खरड़ से भाजपा नेता रणजीत सिंह गिल जी। तो आइए हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव पंजाब के बेहद करीब हैं। इनसे चर्चा करेंगे यहाँ की राजनीति को लेके। जी, नमस्कार गिल साहब। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और सत श्री अकाल।